नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा शहर की मुख्य सड़क रामधाम चौराहे के सामने चित्तौड़ रोड पर हो रहे बड़े बड़े जानलेवा भयंकर खड्डों को राजस्थानी जनमंच द्वारा 24 घंटों में सीसी पेचवर्क द्वारा सही कराया। रामधाम चौराहे के सामने चित्तौड़ रोड पर जिस मार्ग से रोजाना हजारों दोपहिया चार पहिया ट्रक ट्रेलर वाहन गुजरते हैं, उस मार्ग पर जानलेवा बड़े बड़े खड्डों से भयंकर परेशानी हो रही थी। कई एक्सीडेंट हादसे हो चुके थे, कई व्यक्तियों को तो हॉस्पिटल में भर्ती तक करना पड़ा। बारिश के दौरान हादसे की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है। इसको लेकर भाजपा जिला प्रवक्ता राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी मौके पर पहुंचे और तुरंत अधिकारियों को इस गंभीर समस्या को अवगत कराते ही मौके पर कर्मचारियों की टीम पहुंची। साथ ही स्थानीय वार्ड पार्षद अनिल सिंह जादौन को भी अवगत कराया। उसी समय रेत गिट्टी सीमेंट द्वारा सीसी पेचवर्क कराया। सीसी पेचवर्क का कार्य 2 दिन तक चलता रहा। इस दौरान आसपास के कई गड्ढों को भरा गया और जनता जनार्दन, वरिष्ठ जन, महिलाएं, युवतियों, छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दिलाई। विदित रहे कि राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में पुर रोड पर गंगापुर चौराहे के आसपास, मुरली विलास रोड पर चंद्रशेखर आजाद नगर में, आरसी व्यास कॉलोनी में, श्री गेस्ट हाउस चौराहे के पास पानी के लीकेज, जानलेवा भयंकर खड्डों को मौके पर अधिकारियों को बुलाकर कर्मचारियों की टीम के द्वारा लीकेज सही कराकर सीसी पेचवर्क कराकर जनता जनार्दन को राहत दिलाई थी। ये रामधाम चौराहे यहाँ पे 6 महीने से खड्डे हो रहे थे। हमने कैलाश सोनी जी को सूचना दी और वो आए हैं, यहाँ पे सीसी कार्य करवा रहे हैं और ये अब यहाँ पे सही कार्य करवा रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम आदिल है। मैं रामधाम चौराहे में मेरी शॉप है। ये कैलाश सोनी यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हो कि जैसे खड्डे 3-4 महीने से यहाँ पर ही हो रहे हैं। यहाँ आजकल हादसे होते रहते हैं। यहाँ पर हर 2 दिन में 3 दिन में लेडीज़ को, जेंट्स को, बच्चे को, गरीब आदमी सब यहाँ टूटते रहते हैं। आज सुबह भी एक लेडीज़ महिला यहाँ पे गिर चुकी थी और आप देख रहे हो खड्डे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आज हमने सुबह कैलाश सोनी राज्य विभाग को सूचना दी कि आज आए यहाँ पर खड्डे सही कराने के लिए। भारत विकास परिषद चंद्रशेखर आजाद शाखा द्वारा नवाचार की दिशा में गरीब बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मेरी शिक्षा मेरी पाठशाला प्रकल्प के तहत ज्ञान एवं शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए कच्ची बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। सचिव पंकज मिश्रा एवं मीडिया प्रभारी किरण सेठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चे भीख नहीं मांगकर शिक्षा की सीख प्राप्त करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सामग्री का वितरण आजाद नगर में पन्नाधाय सर्किल से आगे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के मध्य किया गया। साथ ही बच्चों को चॉकलेट बिस्किट भी वितरित किए गए। भविष्य में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा गया जो स्वेच्छा से निस्वार्थ भावना से इन बालकों को शिक्षा प्रदान कर सके। आज के कार्यक्रम में भावी मुख्य संरक्षक कैलाश सोनी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अभिषेक सोमानी, कोषाध्यक्ष मुकेश मोदानी, विनोद कोठारी, अरुण बाहेती, अर्पित नंदावत, कैलाश आचार्य, प्रकाश जागेटिया, अजय सोनी, सुशील बाहेती आदि उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम के प्रभारी प्रदीप चौधरी रहे। सोमवार को हरेली अमावस्या के अवसर पर मेवाड़ प्रजापत नवयुवक मंडल द्वारा सीताराम जी की बावड़ी के पास स्थित द्वारकाधीश मंदिर में अभिषेक प्रसाद का आयोजन किया गया। पंकज आडवाणी ने बताया कि इस अवसर पर श्री गो सेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा संचालित गोग्रास रथ में निराश्रित गोवंश के लिए 200 किलो हरा चारा भेंट किया गया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से श्री गो सेवा मित्र मंडल द्वारा गोवंश के लिए गोग्रास रथ पूरे शहर में चलाए जा रहे हैं, जिसमें आमजन से अपील कर पहली रोटी गाय की निकालने हेतु सबको प्रेरित किया जा रहा है। समाज सेवी दीपक प्रजापत, प्रकाश प्रजापत द्वारा यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमन शर्मा, सुनील शर्मा, शुभम सोनी, हृदय दादी आदि उपस्थित रहे। शहर में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से संगम उद्योग समूह के पौधे ट्री गार्ड वितरण अभियान के तहत बुधवार संगम समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी ने कहा कि प्रदूषण की गहरी समस्या से निजात और सुखी जीवन के लिए अधिकाधिक पौधारोपण करें। कार्यक्रम प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि बुधवार को 3750 फलदार छायादार पौधे का वितरण मनीष तिवारी, अभिषेक ठटेरा, आशीष सोनी, राधा, सुनील शर्मा, गौरव सोनी सहित सैकड़ों लोगों ने पौधा वितरण किया। विनीता जोशी, जमुनालाल जोशी, दादाराम वर्मा, संतोष चंदेल ने सहयोग किया। जाजू ने आमजन से सोनी हॉस्पिटल से प्रातः 8 से 10 बजे तक पपीता, हार श्रृंगार, अर्जुन, अशोक प्लेटफॉर्म से 35 प्रजातियों के निःशुल्क प्राप्त कर भिलवाड़ा को हरा भरा बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है। आम जनता से अधिक पौधे लगाने का आग्रह भी किया। संगम उद्योग समूह की तरफ से निःशुल्क पौधों का और ट्री गार्ड का वितरण
जो रहा है उसमें भीलवाड़ा के लोग हरियाली बढ़ाने के लिए उमड़ रहे हैं और एक दूसरे में होड़ा होड़ लगी हुई है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बूढ़े, सब में बड़ी ललक है कि हम पौधा लगाएं और हमारे जीवन को सुरक्षित करें। पौधा ही एक ऐसी चीज है जिसको लगाने के बाद आनंद देता है, छाया देता है, फल फूल देता है, पक्षियों का आश्रय स्थल बनाता है। मैं सभी भीलवाड़ा वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ आकर निःशुल्क पौधे प्राप्त करें, आवेदन के रूप में फार्म लेकर के ट्री गार्ड प्राप्त करें और पौधे लगाएं। इस पौध वितरण का समापन 21 तारीख को है। उसके बाद 2 या 3 दिन का ब्रेक दे करके पुनः ये हफ्ते भर के लिए निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम होगा। अन्य नर्सरियों से बहुत अच्छे पौधे और आने वाले हैं। मैं पुनः निवेदन करता हूँ भीलवाड़ा वासियों के से कि संगम उद्योग समूह द्वारा निःशुल्क पौधों का लाभ लें, लगाएं और जीवन को सुखी और आनंदमय बनाएं। मैं माननीय सम्माननीय सोनी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने ऐसे पेड़ पौधों का निःशुल्क वितरण अभियान चला रखा विगत 8 सालों से, और इसी क्रम में हमें भी सेवा का मौका मिल रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। जनता भीलवाड़ा की बहुत जबरदस्त उत्साह दिखा रही है। रोज दुनिया भर की लाइन लगा के बहुत मेहनत करके पौधे ले जा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी के पौधे माननीय जाजू साहब के निर्देशन में यहाँ वितरित हो रहे हैं। तो मैं सभी भीलवाड़ा वासियों से, जिले वासियों से निवेदन करूंगा, पधारें। 2 दिन और है, 20 और 21 तारीख तक सुबह 8 से 10 के बीच में थैला लेके पधारें और अपने पौधे लेकर अपने घर के बाहर पौधे लगाएं। और साथ ही मैं लोकवाणी का या भास्कर का सभी का आभार व्यक्त करूंगा जो लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। तो इसी के साथ सभी हरियाली प्रेमियों को धन्यवाद कि पधारें और पौधे ले जाएं। वस्त नगरी भीलवाड़ा के रोडेल बस स्टैंड पर बुधवार अल सुबह करंट फैलने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि रात में हुई बारिश के चलते परिसर में जल भराव होने से घटना घटित मानी जा रही है। ये करंट गन्ना चरखी से फैला है। उधर इन 2 लोगों की मौत की खबर से बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों के साथ ही कर्मचारियों और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। सुभाष नगर पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। समय की पुकार न्यूज चैनल के दर्शकों से आग्रह है कि आप भी बरसात के मौसम में ध्यान रखें। जहां पर भी आपको खुले तार दिखाई दें उससे दूर रहें। पैरों में जूते चप्पल रखें जिससे आपकी सुरक्षा रह सके। हमारे कंप्लेंट सेंटर पे रोड बस स्टैंड से कॉल आया कि यहाँ पर किसी जगह पे करंट आ रहा है। तो तुरंत हमारी टीम पहुंची यहाँ पे। आते ही पहले समय पे देखा तो इस गन्ना चरखी है, इस गन्ना चरखी जो लाइन दे रखी है रोड बस स्टैंड के अंदर से, जबकि बिजली विभाग का इसमें कोई नहीं है कनेक्शन वगैरह, और इसके द्वारा पाइपों के अंदर से इसकी पूरी वायरिंग खराब हो रही है और इसकी गन्ना चरखी वाले की लापरवाही से दोनों बच्चों की जान गई। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार मेरा। क्या पद पे हैं आप? मैं सुपरवाइजर हूँ। सिक्योर में? जी। रखरखाव देखते हैं पूरा सिक्योर? हाँ जी। मेरे को अभी टीम का कॉल आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। मैं तुरंत वहाँ से उठ के और तुरंत पहुँचा तो मौके पर पाया गया कि अंदर से वायरिंग ले रखी थी। उसका मैंने वीडियो बनाया है और सभी को जानकारी दे दी है। गैरकानूनी तरीके से लाइट ले रखी है, तो उसकी वजह से बच्चों की लापरवाही से 2 जनों की हादसा हुआ। 4:30 या 5 बजे की बरसात के टाइम की बात थी। यहाँ आसपास में मजदूर थे जो काम करने वाले, बाबूलाल वगैरह। बाबूलाल मजदूर वगैरह यहीं आसपास में काम करने के बाद में पेट्रोल पंप का काम करता था। यहाँ सो गया बस स्टैंड करने की जगह देखी। तो बाद में करंट आ गया। करंट आने के बाद में उसका साथी जो था, उसका परिचिता के पास में रेस्टोरेंट में काम करता था, 9 साल करके लड़की, वो आया था और आके उसने उसको हटाने की कोशिश की। दोनों करंट आ गया, दोनों की 5 की मृत्यु हुई। लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए बाद फ्रीजर में रखा गया। कारणों का जाँच करें किस वजह से करंट आया। बरसात आ रही थी रात के टाइम। जी स्कूल में संचालित स्काउट गाइड के हर्ष लक्ष्कार ने गोवा नेशनल एडवेंचर कैंप में भाग लेकर भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही राजन मार्ग के 12 स्काउट ने भी भाग लिया। बुधवार को जी स्कूल के प्रिंसिपल वंदना सिंह ने प्रार्थना सभा में हर्ष को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं हर्ष ने कैंप में की गई गतिविधि के बारे में बताया कि हमें साहसिक गतिविधियों के साथ ही किस प्रकार जंगल में रहकर हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। प्रधानाचार्य वंदना सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, साहसिक गतिविधियों में सभी को भाग लेना चाहिए। इससे बाल निर्माण के साथ ही बौद्धिक विकास वृद्धि होती है, वहीं स्वास्थ्य और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। इस मौके पर विद्यालय वाइस प्रिंसिपल मुकेश सिसोदिया, अध्यापक भीमराज मेहता, स्कूल के स्काउट टीचर पवन बावरी, शारीरिक शिक्षक राहुल साहू, गाइड कैप्टन रचना, वहीं विद्यालय के सभी शिक्षकगण मौजूद थे।
सकल हिंदू समाज की ओर से राजन मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। कर्नाटक के दिगंबर जैन आचार्य काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की गई। हत्या के विरोध में 20 जुलाई को मौन जुलूस निकालने का निर्णय लिया। इसके लिए सकल हिंदू समाज सुबह 8 बजे सूचना केंद्र चौराहे पर एकत्र होंगे। मौन जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। विज्ञापन दिया जाएगा। इस दिन राजस्थान बंद के समर्थन में भीलवाड़ा भी बंद रखा जाएगा। बैठक में निर्णय लिया कि जैन समाज के अलावा समग्र हिंदू समाज के संत साध्वियों से भी विरोध में शामिल होने का अनुरोध किया जाएगा। साधु संत संबोधित करेंगे। इसके बाद जुलूस निकाला जाएगा। इसमें पुरुष सफेद तथा महिलाएं केसरिया कपड़ों में आएंगी। बैठक में सुभाष जैन, हुमड़, प्रवीण चौधरी, नरेश गोधा, मनीष बहेड़िया, लादूलाल तेली, सोहनलाल गंगवाल, सुरेंद्र मामा, चांदमल सोमानी, गणेश प्रजापत, सत्येंद्र जैन, दीपक सैन, जसराज चौरड़िया सहित सभी समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंडल के अध्यक्ष, मंत्री, लगभग 30-35 जाति बिरादरी के लोग आए थे। एक उपाय जैन समाज को और करना है। आने वाली 20 तारीख को राजस्थान बंद का आह्वान है। हमारी सरकार से सिर्फ एक मांग है, आप जैन बोर्ड का गठन करें और जैन धर्म के अनुसार वो निर्णय ले। वो आपका ही गठन रहे, सरकार आपकी रहे, लेकिन निर्णय जैन परंपरा के अनुसार रहे। हमको अल्पसंख्यक के अंदर कोई दर्जा नहीं चाहिए। हमको चाहिए है जैन बोर्ड का गठन हो। जो मुनि के साथ ही घटना हो गई है, दोबारा ऐसी घटना ना हो। आप सबको अच्छा गहरा अनुभव होगा। 4 आंसू बहते नहीं कि फिसल जाते हो। भारत में जो अलग अलग जगहें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भैया इस बंद के लिए तैयार हो जाइए। जब तक देश का राजा अपनी बात ना रखे, इस बार शांत नहीं होना। हर बार आपको सांत्वना दी जाती है, शांत किया जाता है। इस बार अपन अपनी मांग पूरी करके ही शांत होंगे। धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए उपाय है। एक बार आपको बता देता हूँ, 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे सूचना केंद्र पर सभी समाज इकट्ठे होंगे वहाँ पर, और सूचना केंद्र अपने संत समाज जो है वो भी वहाँ रहेंगे। चाहे वो किसी भी पंथ के संत समाज है, तेरा पंथ के हैं, इस्लामिकवासी हैं, चाहे अपने दिगंबर जैन समाज है, चाहे सनातन धर्म के समाज है, जो भी यहाँ है, उन संत महात्मा को अपन निवेदन करके यहाँ हम बुलाएंगे और उनका 8:30 बजे से प्रवचन शुरू होगा और लगभग 1 घंटा अपना कार्यक्रम चलेगा, 1 से 1.25 घंटे। उसके बाद सभी समाज जन वहां से ठीक 10 बजे अपन वहां से निकलेंगे। सब अपने हाथ में काली पट्टी बांधेंगे और जो भी योजना बनेगी, संख्या के हिसाब से कितनी पंक्तियां बनाएंगे अपन को, उतनी पंक्तियों में 6 पंक्ति में, 8 पंक्ति में, 10 पंक्ति में अपन यहाँ से जो रूट चार्ट से जाएंगे, बिल्कुल मौन जाएंगे। मौन जुलूस निकलेगा। कोई बैंड बजाया, कोई ढोल, कोई नारेबाजी, कुछ नहीं। हाथों में तख्तियां लिए हुए नारे की, पर अपन बिल्कुल मौन जुलूस निकलेगा। और वो मौन जुलूस यात्रा, अपनी मौन यात्रा है, वो सीधी यहाँ से कलेक्ट्री जाएगी और कलेक्ट्री के बाहर खड़ी होगी। फिर जो भी चुनिंदा टीम और कमेटी बनी हुई है, वो कोर्ट की जाकर वहाँ कलेक्टर साहब ज्ञापन देंगे। ऐसा लगभग 11 बजे का ज्ञापन वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से किसी से उतरेंगे और एक आह्वान है पूरा कि 20 तारीख को राजस्थान बंद और भारत बंद का आह्वान भी किया जा रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, उस दिन अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और विशेष रूप से कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम के निमित्त कम से कम 12 बजे अपना प्रतिष्ठान तो बंद रखे ही रखें। और मेरा तो यही निवेदन है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि हर समाज से त्रस्त है। हर समाज के जो भी संतगण है, उनको कोई भी दुर्घटना, हमला, घटना, हत्या हुई है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी सब समाज के लोग आए हुए हैं, सब अपने अपने समाज में संपर्क करें, व्यक्तिगत संपर्क करें, व्हाट्सएप के माध्यम से करें, फोन करके करें और अधिकतम संख्या में लगभग अपना लक्ष्य रहेगा कि 40-50 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठे हो पूरे भीलवाड़ा के, और फिर वो एक साथ जाके ज्ञापन दें वहाँ पर जाके, उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं अभी इसी विषय पर और 14वें ड्रेस कोड पर रख रहे हैं कि जहाँ तक संभव हो, इसके बाद सफेद ड्रेस है पुरुष वर्ग के लिए, वो सफेद कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट कुछ सफेद पहनेंगे, नहीं है तो सुपर ड्रेस पहन सकते हैं। और जिनके पास महिलाओं में से दूसरे केसरिया साड़ी, केसरिया वस्त्र पहने नहीं है तो दूसरा पहन सकते हैं, केसरिया को प्राथमिकता दी जाए। ऐसा अपना ड्रेस किया है, यात्रा का अपना रूप रहेगा। जल की व्यवस्था वही रहेगी सूचना केंद्र में। उसके बाद रास्ते में नहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि डिस्टर्बेंस नहीं होता, यूज अपना सिलेंडर चलता है, जहाँ होगा वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, तो अपनी जो पंक्ति है वो बिगड़ जाती है। सभी समाज के लोग इकट्ठे हैं। मैं धीरे धीरे जो भी अपनी बात यहाँ पर बताना चाहें 1 मिनट में, हम संख्या ऐसे लाएंगे जैसे ऐसे हो सकता है कि जैसे तेरापन समाज है तो तेरापन दौर में इकट्ठा हो गया था और फिर एक साथ वहां से सूचना केंद्र पहुंचे, जैसे ब्राह्मण
वन विभाग द्वारा इस वर्ष भीलवाड़ा जिले की 18 नर्सरियों में 17,50,000 पौधे लगाने का अनुमान है, जिसमें अभी तक लगभग 2 लाख पौधे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत हमीरगढ़ लवकुश वाटिका व मंगरोह हमीरगढ़ एडवेंचर गतिविधियां की जल्द शुरू होने जा रही है। भीलवाड़ा उपवन संरक्षक गौरव गर्ग ने बताया कि भीलवाड़ा जिले की 18 नर्सरियों में 17,50,000 पौधे लगाने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले की सभी नर्सरियों में पौधे उपलब्ध हैं, विभिन्न वैरायटी के पौधे उपलब्ध हैं। भीलवाड़ा जिले को मुख्यमंत्री बजट घोषणा में 2 सौगातें मिली थी। हमीरगढ़ पार्क में लवकुश वाटिका को डेवलप करेंगे। हमीरगढ़ मंगरोह एरिया के अंदर एडवेंचर गतिविधियां का विशेष सावधान किया गया। जो भी एक्टिविटीज होगी उसका फाइनल स्टेज पर है। जल्द से जल्द इन एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। एक बहुत अच्छी चीज भीलवाड़ा जिले में हुई है। शाहपुरा के फूलिया खुर्द जो सितंबर 2022 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दी थी, इसका प्रपोजल राज्य सरकार को भेजने जा रहे हैं। सबको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अब की बार राजस्थान सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरियाज इन राजस्थान मतलब POFR करके एक योजना का लॉन्च किया है, जिसके अंदर भीलवाड़ा जिले के अंदर भी 17.5 लाख पौधे लगाए जाने का अनुमान है। तो ये सारे के सारे पौधे आपको पूरे भीलवाड़ा जिले की हमारी जो 18 नर्सरियाँ हैं उसमें उपलब्ध हैं, जिसके अंदर आपको चौड़ी पत्ती के और जिस भी प्रजाति के पौधे आपको चाहिए उस सब का स्टॉक का विवरण अब की बार आपको FMDSS ऐप SSO लॉगिन से आप करके उस पूरी नर्सरी का विवरण, उसके अंदर उपलब्ध पौधे वगैरह देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों की सुविधा के लिए वहाँ पर आपको जो पौधे चाहिए उन्हें ब्लॉक करने का विकल्प है, वहीं पर उसकी ऑनलाइन पेमेंट करने का भी विकल्प है, जिससे आप अपने ऐच्छिक पौधे बुक करें और उसे जाके नर्सरी से प्राप्त कर लें। इसके अलावा साथ ही साथ भीलवाड़ा जिले को 2 सौगातें मुख्यमंत्री बजट घोषणा में भी मिली हैं, जिसके अंदर एक तो हमारा जो हमीरगढ़ पार्क है उसके अंदर हम लवकुश वाटिका को डेवलप करेंगे, और साथ ही जो हमीरगढ़ और मंगरोह एरिया के अंदर कुछ कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उसका जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हम करेंगे प्लान, वो लगभग फाइनल स्टेज पे है और जल्द से जल्द इन एक्टिविटीज़ की शुरुआत करके हम आशा करते हैं कि भीलवाड़ा के वासियों को हम इसे सुपुर्द करें और वे इसका लाभ उठाएं। और क्या नए करने जा रहे हैं विभाग द्वारा? इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ जो भीलवाड़ा जिले के अंदर हुई है वो ये है कि हमारा फूलिया खुर्द शाहपुरा एरिया में जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो गया है। इसकी अधिसूचना 2022 में सितंबर महीने के अंदर कर दी गई थी। तो अच्छी चीज़ ये है कि इसके प्रपोजल्स राज्य सरकार को भेजे जा रहे हैं कि यहाँ पर एक लेसर फ्लोरिकन नाम का पक्षी होता है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब लाइट प्रजाति है। इससे ना सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इसको भी डेवलप करने की दिशा में विभाग द्वारा भरपूर कदम उठाए जा रहे हैं। कोटड़ी उपखंड क्षेत्र के अफीम काश्तकारों ने अफीम उत्पादक किसान संघर्ष समिति व भारतीय किसान संघ तहसील कोटड़ी के द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बद्रीलाल तेली प्रांत अध्यक्ष अफीम किसान संघर्ष समिति भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत ने बताया कि डोडा चूरा 2016 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ठेका पद्धति पर 150 रुपए प्रति किलो किसानों से खरीदा जाता था, पर उसके बाद राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार ठेका पद्धति बंद कर दी गई। वह किसानों का डोडा चूरा का नष्टीकरण का आदेश दिया हुआ है। वह डोडा चूरा को जमींदोज किया जाता है, जिससे सैकड़ों किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। तो राज्य सरकार से अफीम उत्पादक संघर्ष समिति राजस्थान प्रदेश की यह मांग है कि अफीम किसानों को 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से डोडा चूरा जो भी वजन के अनुसार नष्टीकरण करवाया जाए उसका मुआवजा दिया जाए, या फिर किसानों को यह अधिकार दिया जाए कि वे अपने खेत में ही इसको डिस्प्ले से नष्टीकरण कर दे। वे किसान स्व घोषित प्रमाण पत्र दे दे। वे किसानों के ऊपर इसका विश्वास किया जाए, जिससे भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी। वे किसान का शोषण मुक्त भी होगा। जब तक किसानों को राज्य सरकार डोडा चूरा का मुआवजा 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ना दे, जब तक नष्ट करने के आदेश को स्थगित किया जाए। जिस दौरान रामपाल जाट, जिला सह संयोजक अफीम उत्पादन किसान संघर्ष समिति, संपत माली कोटड़ी, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान संघ भीरूलाल शर्मा बल्डियास, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान संघ बद्रीलाल जाट सवाईपुर, रामेश्वर जाट खजीना, पुखराज राजस्थला अकोला, गोपाल जाट होलिडा, रतनलाल तेली अकोला, उदयलाल सांवरलाल सोपुरा, देवालाल बल्ला, सोहनलाल बल्ला, छीतरलाल किशनगढ़, उदयलाल माली कोटड़ी, रामस्वरूप जाट सहित तहसील क्षेत्र के दर्जनों किसान मौजूद रहे। वैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी समय से चर्चा में है। हालांकि भारत में इसकी खेती बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ड्रैगन फ्रूट विदेशी फल है। यह औषधीय गुणों से भरपूर और रस भरा फल होता है। भीलवाड़ा में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। साथ ही 4 देशों की वैरायटी के पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं।
जिले के सवाईपुर क्षेत्र में खजीना गांव के किसान रामेश्वर लाल जाट ने अपने खेत पर करीब 1.5 बीघा क्षेत्र में तकरीबन 6000 ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगा रखे हैं। रामेश्वर लाल ने बताया कि भूटान व श्रीलंका से पौधे मंगाए और करीब 2.5 साल पहले 2020 में 1.5 बीघा क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाकर खेती की शुरुआत की। तो इस वर्ष रामेश्वर लाल को इस फसल से कुछ फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर फूल आ रहे हैं जो काफी मात्रा में खिले हैं। इसमें तकरीबन 6 लाख रुपए का खर्चा आया है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे जब 5 वर्ष का होता है तब इस पर 20 से 30 किलो के फल लगते हैं। वहीं इनकी बाजार रेट 250 रुपए से लेकर 400 रुपए तक होती है। वहीं इसकी बिक्री भिलवाड़ा मंडी में भी होती है, लेकिन जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद इसकी बड़ी मंडियां लगती है। रामेश्वर लाल बताते हैं कि ये खेती लंबे समय तक चलने वाली होती है और एक बार पौधा लगाने के बाद कम से कम 35 से 40 वर्ष तक इसमें कमाई का जरिया होता है। इसकी खेती मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में होती है, लेकिन गुजरात के कच्छ, नवसारी व सौराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। ड्रैगन फ्रूट के बीच बीच में मिर्ची सहित अन्य सब्जियां भी लगा रखी है। आमदनी होती रहती है। ड्रैगन फ्रूट से जैम, आइसक्रीम, जेली, जूस के साथ दवाइयों में भी काम आती है। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात सरकार व हरियाणा सरकार पर अनुदान देती है। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार को भी किसानों को अनुदान देकर इस खेती को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसान को एक बार पैसे खर्च करने पर सालों तक इसका कमाई मिल सके। किसान रामेश्वर लाल अपने खेत के पास नर्सरी में पौधे तैयार कर रहे हैं, जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल देशों के पौधे अपनी पौधशाला में तैयार कर रहे हैं। वे कई पौधे को किसानों को बिक्री करते हैं। मैं गुजरात कच्छ में यह खेती देखी ड्रैगन फ्रूट की। मैं मन में सोचा को भाई अब पे खेती लगावा। आज 27 महीना हो गया खेती ने, और श्रीलंका पौधा मंगवाया मैं ड्रैगन फ्रूट का, 80 वेराइटी है और ज़्यादा फ्लावर आवा में। और इस साल हमारा बढ़िया खेती देखने की मिली, बढ़िया फूल आ रहा है। इस साल हमारा आमदनी की संभावना है और ये फूल इस साल आया। 27 महीना हो चुका हमारी खेती में। लगाने का तरीका तो देख लो, जैसे बेड बनाया, तारबंदी की दी और इंग्लैंड सेट कर ये बाद में हर चीज़ में ज़्यादा पौधा लगाने के लिए मैं तारबंदी का काम किया है। लागत कितनी आती है इसमें? लागत तो आप देख लो 120 रुपये का डेढ़ पौधा आया। इंग्लैंड का यूँ कर लो 1.5 बीघा महीने 4-5 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया ला गया। इनकम कैसे होती है? इनकम तो इस साल देख लो आप, फ्लावर आया जो 250-300 रुपये किलो ये फ्रूट बकता। और भिलवाड़ा में रोज़ की सैलरी है 1 क्विंटल की, 1 क्विंटल। बाकी जयपुर बगिया बड़ी बड़ी सिटियाँ में बका है और सबसे ज़्यादा तो अहमदाबाद में ड्रैगन ज़्यादा बका है। ये पौधे आपने कहाँ से खरीदे? मैं तो ये श्रीलंका से। और यो माग भाइयों जो इसी थापा थोरगी नहीं यकी रोकड़ा लायो जो 2.5-3 साल हो गया जो मैंने 3 हेला खिदा को भाई ये की लायो रे ये की यानी मेरिया पर 12 कांटा करना चाहिए नर जो यो कह नने भाई खेता में लगावा का अच्छा रे वाह देखता देखता इनमें काम करता करता भाई में फूल आया यार इनमें फल भी पक गया, बढ़िया लग गया, घना मीठा लग गया। मैंने तो खाया। अब भगवान इनमें कहीं ना शाम इनमें पैदावारी दिए तो हो ही जाए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।